अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही थी सुबह से। बच्चे तो अंदर तैयार हो रहे थे लेकिन मैं यहाँ पे बना रही थी उनके लिए नाश्ता। आज नाश्ते में मैंने बनाना था इंस्टेंट सूप, साथ में फ़िश फ्राई करके देनी थी और ये रात में ही डिसाइड कर लिया था बच्चों ने। तो अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूप। जैसे ही मौसम चेंज हुआ है ना, तो अब टेस्ट भी बच्चों का ना चेंज हो गया हुआ है। और क्योंकि 10+ हैं दोनों, तो आप समझ सकते हैं कि इस एज के जो बच्चे हैं ना, वो फिर एक तरह का खाना नहीं पसंद करते हैं। तो बस अब वो मुझे फरमाइश कर देते हैं कि ये बना दें या ऐसे बना दें, तो फिर मैं उसी तरह से उनको बना देती हूँ। तो पैकेट पे जिस तरह से उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई थी, मैंने उनको ही फॉलो करके बस बना लिया था जल्दी से। तो उन्होंने 4 कप्स पानी का बोला था, मैंने यहाँ पे 2 गिलास डाल दिए थे क्योंकि वो इक्वली हो जाना था। तो बस मैंने अच्छे से ना इसको मिक्स कर लिया और अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। जो फ़िश थी वो मैंने रात में ना नीचे वाले जो फ्रिज होता है नीचे वाला खाना, उसमें मैंने रख दी थी डिब्बे में, ताकि वो भी अच्छे से ना मेल्ट हो जाए सुबह तक। और फिर सुबह जब नमाज़ के लिए मैं उठती हूँ ना, तो मैंने किचन में रखती थी ताकि अच्छे से डीप फ्रोस्ट हो जाए। तो तबीयत जो है ना वो सबकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और गले ख़राब हो रहे हैं, फ़ीवर इतना हो रहा है। तो खैर आज भी मैं वॉइस ओवर बड़ी मुश्किलों से करने लगी हुई हूँ। अभी यहाँ पे मैंने एक अंडा ले लिया था और इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी सूप में डालने के लिए। और आई थिंक ये काफ़ी हेल्दी भी हो जाता है क्योंकि इसमें एग भी हैं। और बाहर आजकल जितनी सर्दी हो रही है ना, एक तो वैसे ही बच्चों को भेजने को दिल नहीं कर रहा होता स्कूल, लेकिन ये भी मजबूरी है, भेजना तो है। तो फिर मैंने सोचा कि चलें ये भी बेस्ट ही हो जाएगा अगर सूप पी लेंगे सुबह सुबह में। तो यहाँ पे जी साथ में जो सामान वगैरह इसमें यूज़ होना था उसको भी मैं निकाल रही थी। अच्छा, ये न्यू पैकेट ना अब मैं खोल रही थी। इससे पहले जो मैं पैकेट लेके आई थी ना, वो रैनी कंपनी का था। तो उसकी डेट हस्बैंड ने नहीं पढ़ी, एक्सपायरी डेट ना। तो जब मैं घर लेके आई हूँ, तो मेरी आदत है, मैं सिरप्स वगैरह हों या कोई भी ऐसी चीज़ हो ना, तो मैं पहले एक्सपायरी डेट चेक करती हूँ, फिर मैं यूज़ करती हूँ। तो वो जब मैंने देखा ना, मैंने ओपन तो खैर कर लिया उसको। उसके बाद जब मैं डालने लगी हूँ तो मैंने चेक किया तो वो एक्सपायर था। तो वो फिर मुझे ना वेस्ट करनी पड़ी थी। तो दुकानदारों को ना इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होता, उन्होंने बस अपना सामान सेल करना होता है। तो आप लोग जब भी लाया करें ना, तो एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लिया करें। केचप वगैरह ला रहे हो या कोई और आप जैम वगैरह ले रहे हो, तो ज़रूर एक्सपायरी डेट ना पहले चेक कर लिया करें। तो यहाँ पे भी मैंने इसमें अंडा डाल दिया था। इसको पकते हुए 10 से 15 मिनट ही हुए थे और ये अच्छे से थिक हो गया था। तो अंडा डालने के बाद जिसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब मैं इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी। चिली सॉस में इसमें ऐड नहीं करी क्योंकि ये ऑलरेडी हॉट एंड सॉर सूप है। तो आपको पता है हल्का सा स्पाइसी होता है। अगर मैं इसमें चिली सॉस डाल दूँगी तो और स्पाइसी हो जाएगा। सवेरा नहीं पिएगी क्योंकि वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करती। तो बस यहाँ पे रेडी हो चुका था सूप। अभी मैं इसको डिश आउट कर रही थी और बच्चों को दूंगी। उतनी देर में मैं फ़िश फ्राई कर लूँगी। बच्चों को ना मैं टाइम से पहले ही उठा देती हूँ, यानी कि 1 घंटा पहले मैं इनको उठा देती हूँ। रेडी होने में तो इतना टाइम नहीं लगता है, माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं, तो इसलिए इस चीज़ की मुझे टेंशन नहीं होती। बच्चे जब छोटे होते हैं ना, उस टाइम पे माँ बोलती है कि पता नहीं कब बड़े होंगे और हम सुख का सांस लेंगे। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, उस टाइम पे माएँ ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं, डर लगने लग जाता है। जब बच्चे घर से बाहर जाना स्टार्ट करते हैं, चाहे वो स्कूल जा रहे हों, सपारा पढ़ने जा रहे हों, कहीं भी जा रहे हो ना, तो हर माँ के दिल में ना एक डर सा होता है। तो उस टाइम पे मेरा ख्याल है कि असल टाइम स्टार्ट होता है जब हम दुआएं मांगना शुरू करते हैं ना अपने बच्चों के लिए, कि अल्लाह पाक बस सबकी, मैं कहती हूँ, औलादों को अपने ईमान में रखे। क्योंकि जब हमारे बच्चे हमारे सामने होते हैं, आंखों के सामने होते हैं, चार दीवारी में, उस टाइम पे हमें डर नहीं होता। हमें पता है हमारे बच्चे हमारी आंखों के सामने हैं। लेकिन स्कूल में है या किसी और जगह पे ट्यूशन जाते हैं, मदरसे जाते हैं, तो हमें नहीं पता होता वहाँ का माहौल कैसा है, बच्चे कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, कैसे बच्चों में उठ बैठ रहे हैं, क्योंकि हर घर का माहौल डिफरेंट होता है। और फिर बच्चे जब देखते हैं तो फिर वो कुछ चीज़ें ऐसी सीखते भी हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी, अब जो टाइम चल रहा है ना, इसमें बच्चों के साथ फ्रेंकनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माँ बाप की, ताकि आप अपने बच्चों को एतमाद में लें। और आपके बच्चे बुरी सोहबत में बैठें तो आपको पता हो कि हमारे बच्चे किस तरह की सोहबत में बैठ रहे हैं, और बच्चे आपसे हर चीज़ शेयरिंग करें और आप उनको समझा सकें कि नहीं बेटा, इसके साथ आपने फ्रेंडशिप नहीं रखनी, ऐसे बच्चों के साथ आपने नहीं उठना बैठना। तो मैं तो इसी तरह से ही करती हूँ। बच्चे अगर मेरे साथ डिस्कशन आके करते भी हैं तो मैं उनको समझाती हूँ कि बेटा इस टाइप के लोगों के साथ ना आपने अपनी फ्रेंडशिप नहीं रखनी, दूर रखना है अपने आप को ना, क्योंकि हर किसी के घर का माहौल डिफरेंट होता है। मेरा तो ये मानना है कि बुरी सोहबत जो है ना, वो अच्छी तरबियत को मात दे देती है। तो खैर अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपने मान में रखे। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, माँ बाप की फ़िक्र, माँ बाप की टेंशन ना मज़ीद बढ़ती है। तो यहाँ पे फ़िश मैंने जो फ्राई की थी वो मैंने दे दी थी। और अभी मैं आपको बाहर का यहाँ पे दिखा रही थी, देखें कितनी ज़बरदस्त सा मौसम हुआ हुआ था। उसके बाद ही बस बच्चों को मैंने भेज दिया था स्कूल। और काम वगैरह करके फिर मेरा जो काम होता है ना, वो होता है सवेरा को पढ़ाना, क्योंकि अब इसको भी मैंने स्कूल लगवा देना इंशाल्लाह। इसी ईयर ये भी जाना स्टार्ट हो जाएगी 2024 में इंशाल्लाह। और इसकी जो ट्रेनिंग है वो माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुकी है।
अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत मेहनत लगती है बच्चों पे, बच्चों को पालना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है बच्चों को पालना। तो काफ़ी दिन हो गए थे मैंने बेकिंग नहीं की थी, तो आज बस पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरा दिल किया कि मैं बेकिंग करती हूँ, क्योंकि गैस भी सही आ रही थी और 2 बजे तक गैस आती है, उसके बाद फिर गैस चले जाती है। वैसे तो कोई पता नहीं होता कब वो लोग भेजते हैं, लेकिन जो टाइम है ना एग्जैक्ट टाइम वो यही है, इसके आसपास जो है ना वो बस चले जाती है गैस ना। 1 बजे के बाद तो बस चांस पे ही होते हैं। तो मैं यहाँ पे सोच रही थी कि चलें आज ना मैं केक बनाती हूँ। रात में ना मैं ऐसे ही बस रील्स को ना स्क्रॉल कर रही थी इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे ना एक ईरानी है, वो ना बड़ा अच्छा कंटेंट बनाती हैं, तो वो केक्स वगैरह बड़े मज़े के बनाती हैं, चेरी के केक और पता नहीं कौन कौन से वो चीज़ केक, बहुत ज़बरदस्त केक बनाती हैं। तो मैं रात में ना उनकी देख रही थी मैं रील ना, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, मेरा दिल करे उसी टाइम पे मैं उठ के ना बना लूँ, लेकिन अब टाइम भी नहीं था। तो मैंने कहा नहीं अब इस टाइम पे नहीं, इंशाल्लाह सुबह मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो मेरा रात में इतना दिल कर रहा था ना उनका केक देख के ना खाने को। तो रात में ना अक्सर अगर आप मोबाइल देख रहे हो ना, तो कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाए या कोई ऐसी रेसिपी सामने आ जाए, तो बड़ा ही अजीब सा ना वो क्रेविंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने ना एक अंडा ले लिया, उसको मैंने ना अच्छे से फेंट लिया। पहले मैंने ना जो मोल्ड था उसको कर दिया ग्रीस वगैरह करके, उसमें पेपर लगा दिया। अभी मैं आपके साथ टेबल स्पून के साथ आज शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कल उन्होंने भी टेबल स्पून के साथ ही बनाया था। तो 5 टेबल स्पून ना इसमें मैंने शुगर ऐड कर दिया, और अब चीनी को और अंडे को अच्छे से ना हम फेंट लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से जब ये क्रीमी टेक्सचर में हो जाएगा, अब मैं इसमें डाल दूँगी वनीला एसेंस। वनीला एसेंस भी बस अपनी आखिरी सांसें ही ले रहा था शीशी में। मैंने कहा चलो इसका भी दम निकाल ही लिया जाए आज, तो बस ये 2-3 कतरे ही निकले जो कि केक के लिए इनफ थे, इतने ही। तो बस ये अच्छे से मैंने फेंट लेना है अब तीनों चीज़ों को। तो वहाँ पे इतनी कोई फैसिलिटी वगैरह भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतनी अच्छी कुकिंग करती हैं, इतनी अच्छी बेकिंग करती है ना, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं उनकी रील्स देखती हूँ ना। तो बस देख लें, शौक़ का कहते हैं ना कोई मोल नहीं होता। तो अभी यहाँ पे इसमें मैंने ना 3 टेबल स्पून, आपके पास ऑयल है तो ऑयल डाल दें, घी है तो घी डाल दें, आपने ये इसमें ऐड कर देना है। अब अच्छे से और मज़ीद इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ना ये क्रीमी टेक्सचर में ना आ जाएगा। उसके बाद ना इसमें मैं ऐड कर दूंगी मैदा। तो अभी यहाँ पे 5 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ मैदा, आपके सामने मैंने डाला है, और इसको मैं अच्छे से ना मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे जी हाफ़ टेबल स्पून मैंने ले लिया है बेकिंग पाउडर, छान लिया था क्योंकि पुराना पड़ा हुआ है मेरे पास बेकिंग पाउडर ना। तो मैंने कहा इसमें कोई चीज़ हो, कोई कीड़े वगैरह ना पड़ गए हों, तो इसलिए मैं छान के नहीं सफ़ा इस्तेमाल कर रही थी। अब यहाँ पे मैंने ना ले लिया था सादा दूध, यानी कि रूम टेम्परेचर पे दूध, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, आधा कप के करीब इसमें मैंने डाला होगा। और यहाँ पे जो केक का बैटर है ना वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसको मोल्ड में शिफ्ट कर रही हूँ। पतीले को मैंने पहले से ही रख दिया था प्री हीट होने के लिए, पतीला हो रहा था प्री हीट, तो वो जी अच्छे से प्री हीट हो चुका है। अब इसके ऊपर मैंने डाल दिए थे सफ़ेद तिल, और आप चाहे बादाम डाल लें, किशमिश डाल लें, ड्राई फ्रूट में आप कुछ भी ऐड इसमें कर सकते हैं, टूटी फ्रूटी डाल लें, लेकिन मैंने सिर्फ सफ़ेद तिल ऐड किए थे। और अब मैं इसको रख दूँगी। प्लेन केक बनता है, टी केक बहुत ज़बरदस्त बनता है। 30 मिनट इसको बेक कर लिया। देखिए साइडें जो हैं वो अलग हो चुकी थी। और मेरा जो है ना ये केक का जो टिन है, मोल्ड है, ये मेरा है तकरीबन 1.5 पाउंड के करीब ना, इसमें आप बना सकते हैं टी केक ना। तो बहुत बड़े साइज़ का है, तो अब मैं ना छोटे साइज़ के भी लेके आऊँगी। तो यहाँ पे जी शाल मुझे कह रही थी कि मामा आप हमेशा खुद ही कटिंग करती हैं, इस दफ़ा मैं भी कटिंग करूँगी। मैंने कहा चलो कर लो, आप भी अपना शौक़ पूरा कर लो। तो बस इंस्टेंट सा जो केक है ना वो रेडी हो चुका है। 30 मिनट इसको लगे थे और बेक हो चुका है मज़ेदार से। देखें कितना सॉफ्ट और कितना फ्लफ़ी सा है। केक की क्रेविंग को अगर ख़त्म करना हो ना, तो उसके लिए बेस्ट रेसिपी है, बहुत आसानी से आप टेबल स्पून से ही घर पर बना सकते हैं। तो आई होप आपको इंस्टेंट से केक की रेसिपी पसंद आई होगी। और जी मैंने तो खा के ना अपनी क्रेविंग ख़त्म की थी। साथ में चाय का भी टाइम हो रहा था, तो मैंने चाय भी बना ली थी, साथ में समोसे फ्राई कर लिए थे, साथ में जी मैंने पापड़ फ्राई कर लिए थे, क्योंकि स्नैक टाइम था। बच्चे भी इस टाइम पे मेरे साथ ही हल्का फुल्का सा अपनी पेट पूजा कर रहे होते हैं। तो बस मैंने 2 ही समोसे फ्राई किए थे, बना के मैंने रखे हुए थे फ्रिज में। तो मैंने सोचा चलें आज इसको भी फ्राई करते हैं। साथ में जी हमारा जो केक था वो तो हमने खा लिया था, बाकी थोड़ा सा मैंने हस्बैंड के लिए रख दिया था कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है टी केक ना। तो बाहर से वो कहते हैं अब तो बेकरी से ना लेने को दिल ही नहीं कर रहा होता, क्योंकि मैं खुद ही घर में बना लेती हूँ, बनाती रहती हूँ मैं तो खैर यहाँ पे जी बस सब इंजॉय कर रहे हैं, सब अपना अपना खाना पीना जो भी इनका हो रहा है। और यहाँ पे मस्के लगा रहा था मेरा बेटा मुझे कि मामा आप बहुत अच्छी मामा हो, देखो मैं कितने मज़े मज़े की डिशेस खिलाती हूँ तो बस चीज़ डिनर में आज मैंने बनाया था वेजिटेबल पुलाव। वीक में एक दफ़ा मेरा दिल ज़रूर करता है कि मैं ना मटर का पुलाव ज़रूर बनाऊँ, चाहे सब्ज़ियाँ डाल लूँ चाहे सादे बनाऊँ।
तो बस ये मैंने बना लिया था। लेकिन स्नैक के बाद ना बच्चों को मैंने पढ़ाना भी होता है, 1.5 से 2 घंटे में बच्चों को पढ़ाती हूँ। उसके बाद फिर मैं, बच्चे पढ़ते रहते हैं साथ साथ उनको पढ़ाती रहती हूँ, साथ साथ डिनर रेडी करती रहती हूँ। तो यहाँ पे जी हमारा जो पुलाव था वो रेडी हो चुका था। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी थी, इसलिए नहीं की इस दफ़ा। साथ में बना लिया था रायता। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।